तो सभी को जय हिंद। तो यूपी पुलिस की तैयारी का आज है हमारा 54 यानी कि 54वां दिन। तो आई होप कि आप लोगों की तैयारी बहुत ही अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो आप सभी लोगों को पहले बता दूं कि अभी समय क्या हो रहा है। तो अभी 4:10 हो रहा है। आप यहाँ भी देख सकते हैं 4:10 हो रहा है और आज है हमारा 29 अप्रैल। तो आई होप कि आप लोगों की तैयारी बहुत ही अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो आज का हमारा जो पर्यायवाची है वो हम देख लेते हैं। तो आज का हमारा जो पर्यायवाची है वो कामदेव का है। तो कामदेव का कुसुम, अनंग, मनोज, मनसिज, मदन, मनमथ, मार, मकरध्वज, अस्मरा, कंदर्प, पुष्पंधवा, रतिपति, अदेय, सर। कुसुम, अनंग, मनोज, मनसिज, मदन, मनमथ, मार, मकरध्वज, अस्मरा, कंदर्प, पुष्पंधवा, रतिपति, अदेय, सर। तो ये हमारा कामदेव का पर्यायवाची जिसे आपको अपनी कॉपी में नोट कर लेना है। तो प्लीज़ यार अच्छे से नोट कर लेना और इसे आपको याद करना है। याद करने का सबसे सिंपल तरीका आपको बार बार लिख के याद करना है और अपने दिमाग में बोलना है। जब तक आप अपने दिमाग में आंख बंद करके एक बार पूरी पर्यायवाची बोल नहीं लेते तब तक आपको लिख के याद करना ही करना है। ज़्यादा से ज़्यादा 5 या 10 मिनट लगेंगे इसे याद करने में। तो ये पर्यायवाची आपको याद करना है। उसके बाद बिना टाइम बर्बाद किए चलिए हम देख लेते हैं कि आज का हमारा टारगेट क्या है। तो आज का जो हमारा टारगेट है सबसे पहले हम करेंगे कैलकुलेशन में हमें 25 का टेबल लिख के अच्छे से प्रैक्टिस करना है। और टेबल कहाँ से प्रैक्टिस करना है आपको पता है कि एक मैथमेटिक्स ऐप है, उसी में आपको जाके लिख के प्रैक्टिस करना है, या तो आप खुद से रफ पे लिख के प्रैक्टिस कर सकते हैं। उसके बाद 10 जोड़ घटाना गुणा भाग करना है आपको। फिर हम आते हैं हिंदी में। तो हिंदी में आपको प्रैक्टिस सेट नंबर 6 करना है यूपीएसआई का, जिसमें 40 क्वेश्चन होते हैं जो कि मैं इस बुक से आपको देता हूँ। इस बुक का मैं पीडीएफ बना के टेलीग्राम पे डाल देता हूँ। तो आज भी मैं सेट नंबर 6 टेलीग्राम पे डाल दूंगा 40 क्वेश्चन का हिंदी का। आप लोगों को वहाँ से करना है। और एक बात आप लोगों को करना क्या है कि अगर आप जब प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं तो उसमें ऐसा नहीं है कि आपके 40 के 40 क्वेश्चन सही हो जाएंगे। 7 से 8 क्वेश्चन आपको ऐसे मिलेंगे जो आपको नहीं आएंगे या जो आपको आते ही नहीं होंगे। तो आपको क्या करना है, कॉपी अपने बनाई होगी, अगर नहीं बनाई है तो बना लीजिए ज़रूर। उसमें जो क्वेश्चन नहीं आए उसको आपको लिखना है। ज़्यादातर मुझे लगता है साहित्य के क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जो आपको वहाँ पे नहीं आएंगे। तो साहित्य के पूरे क्वेश्चन जो आपको वहाँ पे मिलेंगे इसमें उसको उस कॉपी में लिख लेना है, ज़रूर लिखना है। मैं एक एक क्वेश्चन लिखता हूँ, जो भी साहित्य का मुझे मिल जाता है या जो मुझे नहीं आता है मैं अपनी कॉपी में लिख लेता हूँ, उसे बाद में रिविज़न करने के लिए। और एक बात कि इसमें से जो आपका ग्रामर का पोर्शन जहाँ से आपको लगे कि ये वाला मुझे नहीं आ रहा है या कन्फ्यूजन हो रहा है, उस ग्रामर के चैप्टर को जाके बुक में अच्छे से उसे एक बार रिवीजन कर लेना है। बस यही तरीका है रिवीजन का, और कोई तरीका नहीं है। उसके बाद आज आपको क्या करना है, साहित्य में रामधारी सिंह दिनकर, इन्हें भी ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। तो इनकी पूरी रचनाएं यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। तो इनकी पूरी रचनाओं को आपको अच्छे से याद करना है। इससे पहले हमने सुमित्रानंदन पंत की रचनाओं को याद किया था, अब रामधारी सिंह दिनकर की सारी रचनाओं को हम याद करेंगे। तो प्लीज़ इसे अच्छे से याद कर लीजिएगा। पर्यायवाची आपको करना है। तो कल से हम समानार्थी शब्द या अनेकार्थी शब्द एक एक लेके चलेंगे। तो आज के लिए इतना ही है हिंदी में, तो ये ज़रूर करिएगा। तो आई होप कि आप लोगों ने ज्ञानपीठ पुरस्कार भी कर ही लिया होगा। अगर नहीं करा है तो अभी भी टाइम है, 21 मिनट का वीडियो हो जाके उससे कर लीजिए, वहाँ से अच्छे से आपको याद हो जाएगा। फिर हम आते हैं जीके और जीएस में। तो जीके और जीएस में आपको मैप का क्लास नंबर 35 लेना है, जिसमें हम अफ्रीका के बारे में पढ़ रहे हैं। तो बहुत जल्दी हमारा अफ्रीका ख़त्म होकर अमेरिका ख़त्म हो जाएगा, तो हमारा मैप आराम से ख़त्म हो जाएगा। फिर संविधान में हम क्लास नंबर 47 लेंगे। हमने अनुच्छेद 118 तक पढ़ा है, समितियों के बारे में पढ़ा है। अब उसके आगे पढ़ेंगे, जिसमें हमने बहुत चीज़ों के बारे में पढ़ा है। उसके बाद इतिहास का क्लास नंबर 46, भूगोल, जिसमें हम भारत के भूगोल के बारे में पढ़ रहे हैं। तो उसमें क्लास नंबर 5 लेंगे। मैं बता दूं कि जो टारगेट विद आलोक पे आलोक सर पढ़ाते हैं, टारगेट विद आलोक चैनल हैक हो गया या डिलीट हो गया है, वो यूट्यूब पे नहीं मिल रहा है। वो लोग कोशिश कर रहे हैं कि मिल जाए। फिर भी इनके 5 वीडियो का लिंक मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा। यूट्यूब पे किसी और ने डाल रखा है, वहाँ से आपको मिल जाएगा। इनकी जो वीडियो है बहुत कम मिनट की होती है, 30 मिनट से भी कम की होती है, कोई 25, कोई 20, कोई 17 मिनट की होती है। तो ऐसे होती है। तो 5वीं वीडियो आपको देखनी है और उसके नोट्स भी साथ ही बनाने, मतलब वो जो बोलेंगे उसी को आपको लिखना है। एक कलम लेके बैठना है और वो जो बोलेंगे काली और नीली कलम लेके बैठना है, वो उसी को आपको लिखना है। इसका नोट्स नहीं मिलेगा, इसके लिए मुझे माफ़ कर देना। और उसके बाद हमने यूपीजीके तो अपना ख़त्म कर लिया, तो यूपीजीके तो भूल नहीं सकते। तो यूपीजीके का पीडीएफ नंबर 1 जो पहली क्लास है उसका पीडीएफ मैं टेलीग्राम पे डालूंगा। उसे आपको केवल 5 मिनट के लिए खोल के देखना है, ठीक है। अगर आपने नोट्स बनाया तो अच्छी बात है, वहाँ से रिवीजन कर लेना।
फिर मैथ में समय और कार्य के क्वेश्चन लगाना है, ये हमारा लास्ट दिन है समय और कार्य का। रीजनिंग में आपको 50 प्रश्न लगाने हैं। और मैं बता दूं कि रीजनिंग का मैं प्रैक्टिस सेट नंबर 3 जिसमें 40 क्वेश्चन है यूपीएसआई के, यहाँ से मैं डाल दूंगा पीडीएफ बना के। आपको 40 क्वेश्चन यहाँ से कर लेने हैं, बाकी आप 10 क्वेश्चन और कहीं से भी कर सकते हैं। तो मैं कहाँ से करता हूँ, तो मैं एक एसएससी के प्रैक्टिस सेट मारता हूँ 1 से 2, एक एनटीपीसी का मारता हूँ और ये 40 क्वेश्चन लगाता हूँ, तो मेरा यहाँ से 100+ हो जाता है। तो आप भी चाहे तो कर सकते हैं। उसके बाद अगस्त के दिवस आपको अगले 10 दिन तक अगस्त के दिवस केवल अच्छे से याद करने हैं। और अप्रैल के दिवस भी देख लेना, क्योंकि अप्रैल के महीना अब ख़त्म होने वाला है। फिर हम अप्रैल के दिवस को बाद में पढ़ेंगे नहीं, क्योंकि अप्रैल के महीने को अप्रैल के दिवस को अप्रैल के महीने के साथ ही याद करना था। तो अगस्त के दिवस को आप लोग देख लेना एक बार। तो यही था हमारा आज का टारगेट। तो मैं आप लोगों से बता दूं कि टारगेट बहुत बड़ा नहीं है, बहुत छोटा है, बहुत लिमिटेड है। अगर आप इतना भी करते डेली चलते हैं, अगर आप इतना भी कर लेते हैं डेली, तो आपको बहुत आराम से सिलेबस ख़त्म हो जाएगा और आपका नंबर भी बढ़ेगा। और हम रिवीजन भी करते हैं, तो सब कुछ एकदम अच्छे से चल रहा है यार। तो प्लीज़, कोई भी चीज़ एक दिन में नहीं होता, चीज़ें धीरे धीरे होती हैं। अगर आप चाहो कि एक दिन में आप ये कर लो, इतना सारा चीज़ कर लो, तो एक दिन में कुछ नहीं होता। चीज़ें धीरे धीरे होती हैं, धीरे धीरे करनी पड़ती हैं। तो बस लगे रहिए। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।